श्री शास्त्री स्वामी धर्मप्रसाद जी BA BEd कॉलेज में आप सभी छात्र और छात्राएं का हार्दिक स्वागत है। छात्र और छात्राएं, कल हमने सेमेस्टर 5 TY BA में हिंदी में मेला आंचल उपन्यास का संक्षिप्त कथानक भाग 1 के बारे में अभ्यास किया था। आज हम आगे भाग 2 कथानक भाग 2 के बारे में अभ्यास करेंगे मेला आंचल उपन्यास में। ध्यान से सुने। दरअसल मेरीगंज में 4 जाति के लोग प्रमुख रूप से रहते हैं, जो कि टोली के रूप में विभक्त है। कायस्थ टोली, राजपूत टोली, यादव टोली और ब्राह्मण टोली। पर ब्राह्मण टोली के लोगों की संख्या कम है, उनका दल गौण है, अतः वे तीसरी शक्ति का कर्तव्य पूरा करते हैं। यादवों का दल नया है, लेकिन अब जोर पकड़ रहा है। ब्राह्मण लोग इन तीनों दलों को आपस में भिड़वाते रहते हैं। यादवों द्वारा जनेऊ लेने के बाद भी राजपूतों ने उन्हें मान्यता नहीं दी, अतः वे राजपूतों के विरोधी है। कायस्थ और राजपूतों की पुश्तैनी दुश्मनी है। कायस्थ टोली के मुखिया विश्वनाथ प्रसाद मल्लिक है, जो राज परबंगा के तहसीलदार है। ठाकुर राम किरपाल सिंह राजपूत टोली के मुखिया है और 300 बीघे ज़मीन के मालिक है। खेलावन यादव, जो 10 साल पहले तक भैंस चराया करते थे, अब यादव टोली के मुखिया बन गए हैं, जिन्होंने अपने 50 बीघे ज़मीन को अब 150 बीघे तक बढ़ा लिया है। एक और जाति है संथालों की, जो गांव के ज़मींदारों द्वारा शोषित प्रताड़ित जीवन बसर कर रही है। पूरे गांव में 10 लोग पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे का मतलब यह कि दस्तखत करने को लेकर तहसीलदारी करने तक की पढ़ाई। नए पढ़ने वालों की संख्या 15 है। तो यहाँ रेणु जी के उपन्यास जो मेला आंचल है, तो इसमें मेरीगंज में 4 जाति के लोग प्रमुख रूप से माने जाते हैं और जो टोली के रूप में विभक्त है, यानी कि कायस्थ टोली, राजपूत टोली, यादव टोली और ब्राह्मण टोली। ये 4 टोली एक प्रमुख टोली के रूप में माने जाते हैं, पर ब्राह्मण टोली के लोगों की संख्या कम है। दूसरी राजपूत, यादव टोली और कायस्थ टोली की जो संख्या है वो ज़्यादा है, उसका दल ज़्यादा है, और एक ब्राह्मण टोली है, उसका दल ही कम है। तो अतः वे तीसरी शक्ति का कर्तव्य पूरा करते हैं। और यादवों का दल तो नया है, लेकिन अब जोर पकड़ रहा है, क्योंकि ब्राह्मण लोग इन तीनों दलों को आपस में भिड़वाते रहते हैं। राजपूत टोली, यादव टोली और कायस्थ टोली को आपस में भिड़वाते रहते हैं। यादवों द्वारा जनेऊ लेने के बाद भी राजपूतों ने उन्हें मान्यता नहीं दी, अतः वे राजपूतों के विरोधी बन गए। यादव टोली और कायस्थ टोली है, वो भी राजपूतों की पुश्तैनी दुश्मनी है। और कायस्थ टोली के मुखिया जो विश्वनाथ प्रसाद मल्लिक है, जो राज परबंगा के तहसीलदार है, जो एक कायस्थ टोली के मुखिया के रूप में माने जाते हैं। ठाकुर राम किरपाल सिंह राजपूत टोली के मुखिया है और 300 बीघे ज़मीन के मालिक भी है। और खेलावन यादव, जो 10 साल पहले तक भैंस चराया करते थे, यादव टोली के मुखिया, अब यादव टोली के मुखिया बन गए हैं, जिन्होंने अपने 50 बीघे ज़मीन पहले थी और अब तो 150 बीघे तक भी बढ़ा ली है, यानी कि खरीद ली है। एक और जाति है संथालों की, जो गांव के ज़मींदारों द्वारा शोषित प्रताड़ित जीवन बसर कर रही है। पूरे गांव में 10 लोग पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे का मतलब यह कि दस्तखत करने को लेकर तहसीलदारी करने तक ही पढ़ाई है, क्योंकि वो ज़्यादा पढ़ाई नहीं की। नए पढ़ने वालों की संख्या सिर्फ 15 ही है। राजनीतिक लिहाज में मेरीगंज में सरगर्मी बल पकड़ रही है। बालदेव नामक पात्र, जो कि कांग्रेसी व महात्मा गांधी का भक्त बनता फिरता है, लेकिन असल में वह बगुला भगत है। अतः बात में वह भारत माता, महात्मा गांधी, आंदोलन, अनशन और हिंसा की बात कहता फिरता है। कुछ समय पश्चात बावदान
भावनदास भी यहाँ आकर रहने लगता है। वह सच्चा कांग्रेसी और देशभक्त है। कालीचरण सोशलिस्ट है। वह वहाँ के किसानों मजदूरों में शोषण के खिलाफ विद्रोह की आवाज़ ऊंची करता है। उसके साथी वासुदेव, श्यामा सुंदर आदि है जो बाद में एक डकैती के केस में पकड़े जाते हैं। काली टोपी वालों का जिक्र भी उपन्यास में 1-2 स्थानों पर हुआ है। डॉक्टर प्रशांत को कम्युनिस्ट समझा जाता है। कई कम्युनिस्ट इसके मित्र हैं। हालांकि डॉक्टर प्रशांत वास्तव में एक मानवतावादी व्यक्ति दृष्टिगत होता है। तो यहाँ रेणु जी ने जो राजनीतिक की जो लिहाज है मेरीगंज गांव में एक सरगर्मी बल पकड़ भी लिया है। बालदेव नाम का जो पात्र है वो कांग्रेसी महात्मा गांधी का एक भक्त है और भक्त फिरता बनता है, लेकिन असल में तो वह बगुला भगत है। अतः बात बात में वह भारत माता की गाथा गाता है, महात्मा गांधी की भी गाथा गाता है। आंदोलन, अनशन और हिंसा की बात सतत यानी कि ज़्यादा वो करता है और वह सच्चा कांग्रेसी और देशभक्त है। कालीचरण सोशलिस्ट है। वहाँ के किसानों मजदूरों में शोषण के खिलाफ विद्रोह की आवाज़ भी ऊंची करता है। तो यहाँ कई कम्युनिस्ट इसके मित्र भी है। हालांकि डॉक्टर प्रशांत है वो वास्तव में एक मानवतावादी व्यक्ति दृष्टिगत होता है। धार्मिकता की आड़ में पनप रहे गोरख धंधे से रेणु जी पाठकों को बखूबी रूबरू कराया है। मेरीगंज में एक मठ भी है जहाँ के वृद्ध और अंधे महंत सेवादास की मृत्यु के बाद नए महंत को चादर टीका देने का प्रश्न उठता है और रामदास महंत सेवादास का एकमात्र चेला है। लक्ष्मी का मठ की दासीन है। महंती पाने के लिए मुजफ्फरपुर जिले का मूर्ति लहर सिंह दास उसका प्रतिस्पर्धी है। वह अभी कुछ समय पहले ही मेरीगंज में आया है। मठ की अचल संपत्ति, पशुधन और दासीन लक्ष्मी को देखकर उसके मुंह में लार टपकने लगती है। यहाँ आने से पहले वह पुपड़ी मठ के महंत को चेला था। एक दिन वह सोनमतिया कहारिन की बेटी रधिया को लेकर नौटंकी कंपनी में शामिल हो गया, लेकिन वहाँ उससे रधिया चिन गई और उसकी पिटाई हुई। मठ में लौटने पर महंत साहब ने उसकी खटाई की। तभी रामबरन कामरी के कहने पर उसने गांव का स्मगलिंग शुरू कर दिया। उसमें उसे जेल हो गई। जब महंत साहब ने शरीर त्यागा वह जेल में था। अब इसी मेरीगंज की महंती पाने के लिए वह यहाँ डेरा डाले पड़ा है। आचरण गुरु फैसला भी उसके पक्ष में कर देते, लेकिन इन मौके पर सोशलिस्ट कालीचरण ने हिंसावाद का भय दिखाकर रामदास को महंती दिला दी। अतः मेला आंचल में चित्रित मेरीगंज का यह मठ धर्म के नाम पर किए गए आडंबरों, व्यभिचार और भ्रष्टाचार की जीवंत चित्रावली का परिचायक रहा है। तो यहाँ कई लोग ऐसे हैं। रेणु जी ने यह बताया है कि धार्मिकता की आड़ में पनप रहे जो गोरख धंधे को जो बात की है वो एक बखूबी रूबरू कराया है। यहाँ तो मेरीगंज में एक मठ भी है जहाँ वृद्ध और अंधे महंत सेवादास की मृत्यु के बाद कई नए महंत को चादर टीका देने का प्रश्न भी उठता है। यहाँ जो एक लक्ष्मी मठ की दासीन है और महंती पाने के लिए मुजफ्फरपुर जिले का मूर्ति लहर सिंह दास उसका प्रतिस्पर्धी भी है। तो यहाँ वह भी कुछ समय पहले मेरीगंज में आया है और इसके बाद आने के से पहले पुपड़ी मठ से महंत का चेला था। एक दिन वह सोनमतिया कहरिन की बेटी रधिया को लेकर नौटंकी कंपनी में शामिल भी हो गया है, लेकिन वहाँ उससे रधिया चिन गई और उसकी पिटाई भी हुई। मठ में लौटने पर महंत साहब ने उसकी खटाई भी की। तो यहाँ महंत साहब ने शरीर त्यागा। वह जेल भी गया क्योंकि वह स्मगल में पकड़ा गया था। अब मेरीगंज की महंती पाने के लिए वहाँ यह डेरा डाले पड़ा है और आचरण गुरु फैसला भी उसके पक्ष में कर देते, लेकिन यह मौके सोशलिस्ट कालीचरण के हिंसावाद का भय दिखाकर रामदास की महंती दिला दी। तो यहाँ धर्म के नाम पर किए गए आडंबरों को
व्यभिचार और भ्रष्टाचार की जीवंत चित्रावली का परिचायक भी रहा है। तो तहसीलदार बाबू विश्वनाथ मलिक साहब, रामकृपाल सिंह और खेलावन यादव जैसे चंद लोगों के पास पूरे मेरीगंज की ज़मीन है। संथाल लोग इन ज़मीनों पर काम करके अपना दयनीय जीवन बिताते हैं और गांव के किसी एक कोने में पड़े रहते हैं, लेकिन सोशलिस्ट पार्टी के कारण उनमें अपनी अवदशा के प्रति हीन भावना जागती है और शोषण के विरुद्ध विद्रोह का भाव भी। इधर कांग्रेसी कार्यकर्ता बालदेव कपड़ा, चीनी और किरासन तेल के राशन में गोलमाल करता है। अतः राजनीतिक कार्यकर्ताओं के पाखंड और भ्रष्टाचार का वह नामांकित नमूना बनकर प्रस्तुत हुआ है। तो यहाँ जो तहसीलदार बाबू विश्वनाथ मलिक साहब है, तो वो एक खेलावन यादव जैसे चंद लोगों के पास पूरे मेरीगंज की ज़मीन है जो वो संभाल रहे हैं। तो कई लोग ऐसे गांव के किसी एक कोने में पड़े रहते हैं, लेकिन सोशलिस्ट पार्टी के कारण उनमें अपनी अवदशा के प्रति हीन भावना जागती है। कई लोग को शोषण होता है और शोषण के विरुद्ध विद्रोह का भाव भी जगता है। कई कार्यकर्ता कांग्रेसी भी है, जैसे बालदेव कपड़ा, चीनी और किरासन तेल के राशन में भी गोलमाल करता हुआ पकड़ा जाता है। अतः राजनीतिक कार्यकर्ताओं के पाखंड और भ्रष्टाचार का वह एक नामांकित नमूना भी बन गया है, सामने आया है। तो इस प्रकार यहाँ रेणु जी ने कई बात बताई गई है। हाँ, तो छात्रों और छात्राएँ, आज हमने जो TYBA में हिंदी मेला आंचल उपन्यास की जो संक्षिप्त कथानक है 2 के बारे में अभ्यास किया है। कल हम मेला आंचल उपन्यास की जो संक्षिप्त कथानक है भाग 3 के बारे में हम अभ्यास करेंगे। अस्तु।